हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि 17 अक्टूबर 2022 को आपका सोशल साइंस का पेपर हुआ था। तो आज ये सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है क्लास 10th की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो उसकी मार्किंग स्कीम आ चुकी है। ये मार्किंग स्कीम एकदम ऑफिशियली है। इसका मतलब है कि आपके जो पेपर चेक किए जाएंगे वो इसी मार्किंग स्कीम से किए जाएंगे। तो हम देर नहीं करते, फटाफट आपको मार्किंग स्कीम दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर्स आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों के पास में क्वेश्चन पेपर होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन को मैच करके अपना आंसर करेक्ट चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये एकदम ऑफिशियली है। आपके सभी टीचर्स इसी क्वेश्चन पेपर या इसी मार्किंग स्कीम से जो आपकी आंसर शीट है वो चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि खंड कै दिया गया है उसके अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आप इंग्लिश में भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि खंड कै के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी क्या है, ट्रू है। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, लेटराइट मृदा। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। फोर्थ में हो जाएगा सी, समवर्ती सूची विवाह। फिफ्थ में हो जाएगा बी, दबाव समूह है। सिक्स्थ में हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। इसी तरह सेवंथ में हो जाएगा सी, देश 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, संकल्पना वाले क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। संकल्पना से व कारण कै दोनों ही सही है, परंतु कारण कल्पना की व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि से और कै दोनों स्टेटमेंट और असेसमेंट दोनों ही सही है, और जो कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, मतलब जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। 10th का आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब है कि संकल्पना और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो एकदम सही व्याख्या नहीं करता है। अब है 11th क्वेश्चन। 11th का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है वो संकल्पना की व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में देखें तो सी आंसर विकसित यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 के अंदर सत्य हो जाएगा, जो दोनों ही और दिए गए हैं उसके अंदर क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में दोनों का आंसर यहाँ पे सत्य होगा। 14 में भी सत्य होगा। 15 का आंसर हो जाएगा असत्य। अब हम 16 की बात करते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा जर्मनी। 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1987, 1987। इसी तरह 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जायद अथवा रबी। ये कौन सी फसल होती है, या तो जायद कह दीजिए या फिर उसको रबी कह दीजिए। उसके बाद 19 का आंसर हो जाएगा साथ रहकर संघ बनाना। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो 19 का आंसर हो जाएगा साथ रहकर संघ बनाना। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। 20th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंच हो जाएगा। उसके बाद देखो 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंदी, और 22 का हो जाएगा मैटरनिक। ध्यान से देखिए, 22 का आंसर हो जाएगा मैटरनिक। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं, रिवाजों पर बल देता हो तथा तेज बदलावों की बजाय क्रमिक व धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर बल देता है, जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उन पर बल देता है, जो बदलाव नहीं चाहता, धीरे धीरे विकास चाहता है। अब देखते हैं 23rd का क्वेश्चन। 23rd की अगर बात करते हैं, आरक्षित और रक्षित वन को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों या समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वे अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। कौन से? आरक्षित जो वन किए जाते हैं और रक्षित वन को छोड़कर सभी प्रकार की जो बंजर भूमि है, जो किसी भी सरकार, व्यक्ति या समुदायों के मतलब उसकी किसी की भी नहीं है, एक्स्ट्रा मतलब उसका कोई नॉमिनी नहीं है, तो ऐसे को हम अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा भूमिहीन ग्रामीणों में भूमि बांटने की कोशिश की गई थी। 25 का आंसर हो जाएगा 2005। 26 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुबंधन व्यवस्था, और इसके अथवा में आंसर हो जाएगा बॉब मार्ले। ध्यान से देखिए, अनुबंधन व्यवस्था या इसका अथवा में आंसर हो जाएगा बॉब मार्ले। आप एकदम मैच कर सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है ये। अब इसके बाद 27 की बात करते हैं, तो कई बार सांप्रदायिक सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदान के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। तो कई बार जो सांप्रदायिकता होती है वो क्या करती है, एक गंदा रूप ले लेती है संप्रदाय के लिए, जो कि क्या लेती है, हिंसा और दंगे का रूप ले लेती है। इसके अथवा के क्वेश्चन का आंसर देखिए, जातियों को राजनीति के अखाड़े से लाकर जाति व्यवस्था और समुदायों को साथ लाने की कोशिश और उनके बीच संवाद और तोलमोल। देखो क्या कहा गया कि जातियों को राजनीतिक के अखाड़े
में लाकर जाति व्यवस्था और समुदायों को साथ लाने ले जाने की कोशिश और उनके बीच के जो संवाद और तालमेल है उसे कहा जाता है। अब खंड ख कहा गया है जिसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो हम इनके एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं। इसी से मैच करता अगर आपका आंसर है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। खंड ख का जो 28 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट देखो, दमित वर्ग कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे। सेकंड इसका पॉइंट क्या होगा, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका भी कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगे। और थर्ड हो जाएगा, कांग्रेस से दूर हो रहे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। तो कोई भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आपने इससे रिलेटेड लिखा होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 का। 29 में देखो क्या कहा गया है, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल, उनका एनुअल इनकम उनकी क्या है, स्वास्थ्य की सेवाएं, उनके हेल्थ पॉइंट्स क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बेल्जियम। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। अब देखो, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए, फर्स्ट बात ये है। सेकंड बात क्या आती है, देखो हम यहाँ से देखते हैं, राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं है। थर्ड, राजधानी ब्रुसेल्स से अलग सरकार। और फोर्थ क्या, सामुदायिक सरकार। कोई भी 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, श्रीलंका, बहुसंख्या परस्ती के अनेक कदम उठाए गए थे। सेकंड, सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा मिला। थर्ड पॉइंट, नौकरियों में सिंहलनियों की प्राथमिकता मिली। और फोर्थ पॉइंट देखिए, सरकार द्वारा बौद्ध मत का संरक्षण। तो इनमें से कोई भी 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपने अगर इससे कोरिलेट करते हुए लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। अब देखते हैं 31 क्वेश्चन। देखो 31 में क्या कहा गया है, जब काम करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित दर पर मजदूरी न मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। तो जब काम करने वाला व्यक्ति उसको उसके अकॉर्डिंग उसको आय नहीं मिले तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, यहाँ पर अल्प बेरोजगारी मिलती है, कभी खेती हो रही है कभी नहीं हो रही। जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, उन्हें खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो देखो उसे क्या कहा जाता है, खुली बेरोजगारी। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था, इसका अथवा में क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार की नियमित अवधि होनी चाहिए, सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए, रोजगार सुरक्षा के लाभ होने चाहिए, सैद्धांतिक अवकाश होना चाहिए, मतलब जब अवकाश हो तब भी उनको उसके पैसे मिलने चाहिए। उसके बाद अब खंड गए देखते हैं जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। 32 क्वेश्चन का फर्स्ट बात, संसाधनों की उपलब्धता में विविधता। कुछ क्षेत्रों में संसाधन प्रचुर होते हैं तो कुछ क्षेत्रों में इसकी कमी होती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लद्दाख सांस्कृतिक विरासत का धनी है। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर लिख देने थे। 33 का आंसर देखते हैं हम। तीसरे स्तर की स्थानीय स्वशासी निकायों की शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया। राजस्व में हिस्सेदारी। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं आप। 34 का आंसर देखिए क्या कहा गया, व्यक्तियों की आकांक्षाएं अलग अलग होती है, आकांक्षाओं के अनुसार लक्ष्य अलग अलग होते हैं। विकास के लक्ष्यों में बार बार मत भिन्नता होती है। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। तो कोई भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु आप क्वेश्चन पेपर से मैच करके उसको अच्छे से सॉल्व करके लिख सकते हैं। उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं और स्वच्छ पर्यावरण। ये इसका और का क्वेश्चन है। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति का आग्रह और खोज पर जोर। अगर उद्देश्य सच्चा है, यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबले के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यह अहिंसा पर आधारित थी। यह सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन हम देखते हैं। अथवा में क्या कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की से उभरी सभी मुसीबतें। प्रथम विश्व युद्ध से उभरी मुसीबतें, रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, उससे आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब हम खंड घ करते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो 36 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सी ब्रिटेन, इसका आंसर हो जाएगा। 36.2 का देखिए अमेरिका, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 का 3 देखिए डी भारत और जापान। 36 का 4th डी ब्रिटेन हो जाएगा। और 36 का 5 क्योंकि मांग, उत्पादन और बेरोजगारी में भारी इजाफा होगा। तो यह है 36 के क्वेश्चन, आप मैच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 37 में। 37 में देखोगे तो फर्स्ट हो जाएगा सी, वन कटाई पर रोकना। 37 के 2 पर टिहरी, सी पर हो जाएगा। हम यहाँ पे जो थर्ड है उसका सी आंसर हो जाएगा ओडिशा। और 4th में हो जाएगा ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।
अब हम देखते हैं 35 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो 35 के फिफ्थ क्वेश्चन में वन प्रबंधन में समुदाय की भूमिका। 37 के सिक्स क्वेश्चन में 1988। अब हम देखते हैं 38 क्वेश्चन। देखो 38 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 38 क्वेश्चन के 1 में हो जाएगा सरकार के द्वारा। 38 का 2 हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा निजी क्षेत्रक। 38 का 3 हो जाएगा एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति या कंपनी के पास। 38 का आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहेंगे, क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, उसमें टिक टिक लगा के फिर अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। 38 के 4 में हो जाएगा उपरोक्त सभी। 38 के 5 में सी आंसर करेक्ट होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। अब हम देखते हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो देखो क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा सी 14.36। 39 के 2 में हो जाएगा 5% से कम। 39 के थर्ड में हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। 39 के फोर्थ में डी हो जाएगा निर्वाचित सदस्यों में एक निश्चित प्रतिशत पद महिला के लिए आरक्षित किए जाते हैं। और 39 के 5 में हो जाएगा सी स्थानीय सरकारों में। अब देखते हैं मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम फटाफट देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा उनके लिए। एक सेकेंड, देखो उनके लिए क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, चंपारण और मद्रास, ये उनके क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम मैप में क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैप में एक्चुअली क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। तो ये हो जाएगा सलाल बांध हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध, चंपारण हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा और तुंगभद्रा बांध हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज।